नमस्कार दोस्तों, कोर्ट मैरिज कंसल्टेंट के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना लॉयर हृदय कुमार। दोस्तों, आज हमारे बीच एक नए कपल हैं जिनसे मैं आपका परिचय कराऊंगा और साथ साथ आप लोगों के जो क्वेश्चन रहते हैं, ज्यादातर कपल का इस तरह का क्वेश्चन रहता है, सर हमने जो मैरिज की है दोनों की मर्जी से हुई है, तो कोई तीसरा इस शादी को तो नहीं तोड़वा सकता है, या फिर हमारे बाद हमारी फैमिली जो पीछे रह गई है उसको कोई परेशानी तो नहीं होगी, या फिर पुलिस हमें परेशान तो नहीं करेगी, या फैमिली को परेशान तो नहीं करेगी। इसी तरह के क्वेश्चन कुछ इस कपल के भी हैं, तो इसलिए मैंने ये सोचा कि इन क्वेश्चंस को आपके बीच लेकर के आएंगे तो आपको इससे कुछ फायदा पहुंचेगा, आपको नॉलेज मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को हम बना रहे हैं। सबसे पहले मैं परिचय कराता हूँ आपका। आप नाम बताओ जी अपना, कहाँ से आए हो? जी, मेरा नाम सलमान है और मैं अमरोहा जिले से आया हूँ। ठीक है सर जी। मैंने आपकी काफी सारी वीडियो देखी है जी, और मैंने उस पर लाइक भी किया और मैं अच्छे से मतलब आपके पास आया हूँ एक भरोसा करके। जी जी। और मेरी ये वो है कि मेरी प्रॉपर शादी जेन्युइन तरीके से हो और सही से हो, जिसमें मेरे घर के या मतलब मेरे पार्टनर के घर के कोई हमें परेशान ना करें। ओके, देखिए जो मैरिज हुई है इसके लिए हम आपको श्योर करते हैं पूरी लीगल तरीके से, जो प्रोसीजर है उसके तहत हुई है। दूसरी बात, आगे की वो सारी चीजें भी हम डिस्कस करेंगे। बेटा, आप जब यहाँ पहुंचे थे, मेरा ये इस तरह का रहता है, कोई भी लड़की जब हमारे पास आती है तो हम सबसे पहले उस लड़की से ये बात करते हैं कि भाई आप अपनी मर्जी से आए हो, कोई दबाव तो नहीं है आपके ऊपर। तो मैंने आपसे ये बातें पूछी थी क्या? जी पूछी थी। क्या पूछा था आप बताओ? क्या आप कहाँ से आए हो? ठीक है, ये पूछा। फिर उसके बाद मैंने ये भी पूछा होगा कहीं ऐसा तो नहीं सलमान आपको बहला फुसला के ले आए हो? नहीं नहीं, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह? कोई दिक्कत नहीं है। जो मैरिज आपकी हुई है वो आपकी मर्जी से हुई है? जी मेरी मर्जी और से हुई आपने है। एक टाइम पीरियड भी बताया था हमें कि हम काफी लंबे टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। जी बताया था। है ना, इसी तरह का है ना? तो आप एक दूसरे को अच्छे से समझते थे। क्या लगता था आपको इनके साथ क्यों शादी अपने डिसाइड? क्यों मैं इनके साथ खुश रह सकती हूँ। आप इनके साथ खुश रह सकते हैं क्योंकि आप एक दूसरे को समझते हैं। जी चलिए, शादी तो हमने आपकी करा दी है, अब हम आगे की बात करते हैं। सलमान, जैसे आप लोगों ने हमारे वीडियोस देखे थे तो उसमें जैसा हमने दिखाया है कि भाई जो प्रोसीजर होता है वो 3 घंटे में हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी जगह पुलिस द्वारा वेरिफिकेशन कराई जाती है तो कई दिन का टाइम भी लगता है, और क्या होता है कि घर इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। तो आपके केस में हमने जैसे डॉक्यूमेंट आपसे मंगा लिए थे, बहुत सारे कपल डरते भी हैं, तो इस तरह की कोई स्थिति तो नहीं आई कि फैमिली को पता लग गया हो कि भाई शादी करने आप वहां जाओगे, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन पहुंच गई हो? इस तरह का आप एक बार वीडियो में बताइए। जैसे हम आपके पास पहुंचे 9:30-10 बजे के करीब में आ गए आज सुबह जी, तो जिसमें हमारी 12:30 बजे तक शादी कंप्लीट हो गई, जिसमें हमारे दोनों डॉक्यूमेंट्स दोनों ओरिजिनल और जेन्युइन मिले हैं। जिसमें ये निकाहनामा है आपका, क्योंकि दोनों ही मुस्लिम कपल हैं आप। तो काजी जी आए थे? काजी जी आए थे, उन्होंने हमारा निकाह पढ़ाया बाकायदे, महर वहर सब चीज बांधे बिल्कुल सही तरीके से, जैसे जो होता है मुस्लिम समाज में। कलमे वगैरह जो पढ़ा के वो सब चीज पढ़ाया मुझे और हमारा निकाह कराया। उसके बाद हमने आगे की फर्दर जो प्रोसीडिंग है वो कराई, और उसके बाद ये सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, ये गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है सलमान। ठीक, ये आपको लीगली पति और पत्नी के रूप में प्रूव करता है। ये दोनों सर्टिफिकेट हमने आपको प्रोवाइड किए हैं। तो जानना मैं यहाँ ये चाह रहा था, जैसे आपसे हमने डॉक्यूमेंट पहले ही मंगा लिए थे, एप्लीकेशन आईडी वगैरह जनरेट की, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी की, तो उसमें ऐसा तो नहीं हुआ कि आप यहाँ पहुंचे ना हो, उससे पहले आपके घर वालों को इन्फॉर्मेशन पहुंच गई हो? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ है हमारे साथ। हम जैसे आए और हमारे घर को अभी कोई भी किसी तरह का इन्फॉर्मेशन नहीं है और हमारी मैरिज हो चुकी है। ठीक है सर, जो आपने पहले ही बताया था मुझे और वो ही फीस मुझसे ली है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है हमारे तुम्हारे पास आगे के मुझसे कोई एक्स्ट्रा फीस ली गई हो, और फीस भी मेरी बाद में ही ली है जब मुझे कागज मिल चुके हैं। चलिए, एक साथ साथ ये भी क्वेश्चन है कि जैसे कई सारी शादियां हुई, आज कितनी शादियां आपने देखी अभी हमारे यहाँ? सर, अभी तो 5-6 जने तो आगे हैं और हम भी उसमें 6-7 जनों में शामिल हो गए हैं। जी। और तो कहीं ऐसा फील हुआ हो सर के पास स्टाफ कम है? नहीं, स्टाफ तो 8-10 जने हो रहे हैं, और जो आएगा जितनी जल्दी होगा ना 2.5-3 घंटे में ही भुगत जाएगा काम उनका। अब आप अपने वो क्वेश्चन रखो जो आपने मुझसे पूछे थे सबसे पहले, जिसके लिए हम वीडियो बना रहे हैं। सर, जैसे कि हमारी ये क्वेश्चन है
कि अगर जैसे मेरे पार्टनर हैं और अगर हम घर से आगे हैं, आज हमारी मैरिज हो गई है, ठीक है, तो अगर मेरे घर को पे FIR कराते हैं मेरे पार्टनर के घर के, तो उनसे किस तरह से बचा जाए। और अगर मान लो शाम तक या मान लो कल को मेरे घर पे पुलिस वाले आके मेरे मम्मी पापा को परेशान करते हैं, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए। सलमान, ये जनरली सभी कपल्स का क्वेश्चन होता है और चिंता भी होती है कि भाई हमने तो मैरिज कर ली, अब लड़की की फैमिली कोई झूठी FIR, इसको मैं झूठी FIR ही कहूंगा, क्योंकि लड़की अपनी मर्जी से आई और सलमान अपनी मर्जी से आए, दोनों मर्जी से बैठे, यहाँ पर शादी कराई गई, उसका हमने गवर्नमेंट के पास आपको पेश करके रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज की कोर्ट से प्रेजेंट होकर के हमने रजिस्ट्रेशन भी करा दिया, तो लीगली आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया गवर्नमेंट ने। अब हम मानते हैं कि पुलिस में इनके घर वाले गए और उन्होंने एक झूठी FIR लिखा दी कि सलमान 4 गुंडों को लेकर के हमारी लड़की को किडनैप कर ले गया, यही तो है। अब बेटा यहाँ पुलिस की एक ड्यूटी बन जाती है, क्योंकि पुलिस का ये दायित्व आ गया पुलिस के ऊपर कि वो इस चीज को इन्वेस्टिगेट करे कि भाई इस तरह का हुआ है क्या, वास्तव में किडनैप करके ले गए, तो वो आपके घर जाएगी, इसे उसे रोका नहीं जा सकता पुलिस को। जब पुलिस में कंप्लेंट गई तो पुलिस जाएगी। उसके लिए हमने एक चीज की है कि हमने पुलिस को इंटीमेशन भिजवा रहे हैं, या आपको हमने राय दी थी और आपने वो तैयार कराया है, पुलिस को इंटीमेशन जा रहा है लड़की की तरफ से। इसमें इन्होंने ये कहा है कि भाई हम दोनों इस तरह से एक दूसरे को इतने टाइम से जानते हैं, हमारा परिवार मैरिज के खिलाफ है, हम दोनों ने अपनी शादी कर ली है और इसके ये सर्टिफिकेट है, वो सर्टिफिकेट भी भेजे जा रहे हैं। तो पुलिस को इन्फॉर्मेशन हो जाएगी तो पहली चीज तो वहां FIR नहीं हो पाएगी, यदि टाइमली पुलिस को इन्फॉर्मेशन हो जाती है। अब बात करते हैं हम 1%, आप ये कह रहे हो जी हो सकता है पुलिस पर कोई राजनीतिक दबाव लग जाए, आपने ये भी बात कही थी मेरे से, या फिर किसी भी तरीके से पुलिस कंप्लेंट ले लेती है, फिर क्या होगा सर? तो इसमें आपको वहां भी डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब पुलिस इस चीज को इन्वेस्टिगेट करेगी तो वो इस डिसीजन पर आएंगे कि जो लड़की गई है वो अपनी मर्जी से गई है और ये दोनों पति पत्नी है लीगली, तो जो आपके खिलाफ जो केस हुआ होगा ना उसकी क्वेश्चन हो जाएगी, केस खत्म हो जाएगा और आप दोनों अपने स्वतंत्र रूप से पति पत्नी के रूप में कहीं भी रह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक क्वेश्चन आपका ये भी था, उसे मैं ही कंटिन्यू कर देता हूं। आपने मुझसे ये कहा था कि सर जैसे हम तो रहे पर कल को हमारी फैमिली को कोई परेशानी आए, तो यदि ऐसा कोई लगता है कि आपको जो सामने वाला है कोई परेशान करने की नीयत से आपको परेशान कर रहा है, आपको धमकी दे रहा है, तो प्रशासन इसीलिए है कि आप उनके खिलाफ कंप्लेंट लिखा सकते हो और पुलिस उन्हें तलब करेगी और उनको बताया जाएगा कि इस तरह से यदि आप इन लड़की को परेशान करोगे तो आप इसके लिए जिम्मेदार। बाकी और कोई क्वेश्चन हो तो सर, जैसे कि मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर जैसे कि मेरी शादी की जो डेट होती है, मतलब 18 साल लड़की की, मेरे पार्टनर की डेट है 20 तारीख 2 महीना 2004, तो 19 साल कुछ महीने की हो रही है, ठीक है। तो जिसमें कि अदरवाइज अगर जैसे कि उसके घर के कुछ और लिखाते हैं और अगर हमें पकड़ लिया जाता है तो फिर उसके बाद हमें क्या से बचना चाहिए पुलिस वालों से? ऐसा है, जो ये एविडेंस लिए जाते हैं, जो प्रूफ लिए जाते हैं, डॉक्यूमेंट, ये इसीलिए मांगे जाते हैं कि भाई जिससे ये वेरीफाई हो सके कि लड़की की उम्र क्या है। तो आपके जो डॉक्यूमेंट हैं उनमें सारे डॉक्यूमेंट में एज इनकी 19 साल कुछ है, तो इस तरह से वो झूठा लिखाने के लिए भी उन्हें प्रूफ चाहिए। या तो लड़की जैसे पढ़ी होती तो स्कूल के डॉक्यूमेंट लेकर के जाते हो, या कोई अदर डॉक्यूमेंट चाहिए था। यदि उसके बावजूद भी यदि साजिशन वो लिखा देते हैं तो एक आगे का प्रोसीजर ये भी होता है कि इन फ्यूचर यदि कोई झूठा लिखाता है तो उसमें आप बोन टेस्ट की डिमांड कर सकते हो, लड़की के हड्डी का टेस्ट जिसे बोलते हैं, उसके आधार पर जो ये पता लग जाएगा कि लगभग इनकी एज क्या है। तो इसलिए उसके बारे में भी आपको इतना घबराने की आवश्यकता नहीं, ठीक है ना। बाकी और कोई क्वेश्चन हो बेटा, आपका कोई क्वेश्चन हो, आप बताना चाहते बोलिए, कुछ भी जानना चाहते हो आप तो, और नहीं जानना चाहते तो आप ये बताइए कि यहाँ आकर के आपको कैसा लगा। भाई ऐसा तो नहीं लगा कि हाँ गलत जगह आकर के बैठ गए? जी नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा। ठीक लगा आपको? कोई कपल इस वीडियो को आपके को देख रहा है और हमारे पास आना चाहता है तो आ सकता है? आ सकता है। कोई परेशानी तो नहीं होगी? नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये कई सारी शादियां आपके सामने यहाँ पर हो रही हैं, तो उसमें ऐसा फील हुआ हो अरे सर ने हमें तो बुला के बिठा दिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ? नहीं हुआ। अच्छा लगा आपको? हाँ, सलमान आप बताओ। हाँ सर, हमारा आता ही सारा काम एकदम हो गया और हम जैसे कि सोच रहे थे फोन पर बार-बार कह रहे थे, कल आपने 10 बार कहा था सर आप मिलोगे,
सर आप मिलोगे, कहा था हमने? हाँ सर, ये भी मन में बहुत चिंता थी कि कहीं आप स्टाफ से ही ना मिलवाए हमें और आप ना मिले, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप आए और हमसे मिले और सारा प्रॉपर सारी चीजें जर्मनी आपने कराई। चलिए, आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। ऐसा है, आपने मीटिंग हमसे पहले भी और लोगों से भी करी थी, जैसा आप बता रहे थे, आप अपने मुंह से बताना चाहेंगे? आप तो उसमें मैंने ये देखा कि जहां मैरिज होती भी नहीं है, जिस एरिया में, वहां आप लोग मिले तो उन लोगों ने भी आपको मना नहीं किया कि भाई यहाँ शादी नहीं होगी, शादी तो वहां पर जाके होगी रजिस्टर ऑफ मैरिज में। उन्होंने भी आपसे कहा कि जी इतनी फीस दे देना, हम करा देंगे। तो इस तरह का बहुत सारे कपल्स के साथ होता है कि स्टाम्प पेपर पर, नोटरी पर, या फिर जैसे कि कोई डीड टाइप करके, या फिर आजकल एक नया चलन चल गया है जहां पर परिवार यानी अरेंज मैरिज दिखा दी जाती है, कोई फर्जी कार्ड लगा दिए जाते हैं, कुछ कर दिए जाते हैं। जब उनकी इंक्वायरी होगी तो उसमें वो जब फ्रॉड होगा वो पकड़ में आ जाएगा और इस तरह से आपको जेल जाना पड़ सकता है। तो कभी भी किसी भी शॉर्टकट का प्रयोग न करें। यदि आप मैरिज करना चाहते हैं, यदि आप हिंदू कपल हैं तो रजिस्टर्ड संस्था द्वारा अपनी मैरिज कराएं, उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन कराएं। और यदि आप मुस्लिम कपल हैं तो प्रॉपर काजी जी द्वारा आपका निकाह कराया जाएगा, उसका सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा जिसे निकाहनामा कहा जाता है। उसके बाद रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज की कोर्ट में प्रेजेंट होंगे। इसी तरह से यदि आप ईसाई हैं तो आपकी जो कम्युनिटी है, यानी किसी भी कम्युनिटी से आते हैं तो अपनी कम्युनिटी के आधार पर रिचुअल्स कराएंगे, वो भी रिकॉर्ड के साथ होने चाहिए। और उसके बाद आप रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज की कोर्ट में प्रेजेंट होकर के अपनी मैरिज को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। मैं मानता हूं कि यह वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। धन्यवाद।